New Delhi, though, hitting back, calling his attack unjustified, as it vowed to protect its economic interests. इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया था कि वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे. It's not just India which is buying Russian oil. You look at the Europeans, their consumption of CNG has not gone down. In fact, it has gone up. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है. उन्होंने कहा कि अब दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी. A fair and representative global order, not one dominated by a few. Now to a war of words between India and the US. अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं. But at the end of the day, you have to understand, you have a nation of 1.4 billion people, is a sovereign nation. It has to decide what's good for its people. जाहिर है वो सोच रहे होंगे, एक तो वो रशिया से अपने रवाबत ना सिर्फ रखना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं. I think India is one of several countries that doesn't want to be bullied, and their interests are domestic. एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने. जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है. So I think it is in the sovereign interest of India to buy what needs to buy. Well, India has responded, and they told Donald Trump, no, we're going to continue to buy Russian oil because we're an independent nation and we'll decide where our resources come from. Well, we need to bring the तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने. जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं. उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं. इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है. यहाँ जब भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे. उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज है और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं. ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना. ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए. यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो. उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है और यही होना भी चाहिए था. उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा. और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है. ये और बातें कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए. मैंने ये बात पहले भी कही थी और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी. अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके. लेकिन आज वही हो रहा है और डेफिनेटली ये वही बात है कि जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं. लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है. अगर आप दबेंगे, अगर आप झुकेंगे और अगर आप अपने आप को
फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे और सिर्फ कर्जों के ऊपर चलेंगे, सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक और कभी चाइना और इस तरह की लोगों से, इस तरह की कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पैसा ले लेकर मुल्क चलाएंगे तो आप कभी अपनी मर्जी से किसी को पलटकर जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से आप दबेंगे और आपको हर हाल में जो है, क्योंकि पैसा मांगना है आपने, क्योंकि कंट्री चलानी है आप, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप जो है उस प्रेशर में आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम आजकल अमेरिका से जिस तरीके से हमारी डील चल रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, यानी कि जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे किया और उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान $33 बिलियन जो है वो खा पी के बैठ गया कि भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदकर मोटा पैसा बचा रहा है। अब आप लोग पहले खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि बिल सब्सटेंशियली रेजिज टैरिफ, ट्रंप थ्रेटन से इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि वो भारत पर 25% का टैरिफ लगाएंगे और ये धमकी 30 से 31 जुलाई के आसपास भारत को मिली थी, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा था कि वो 1 अगस्त से भारत पर टैरिफ लगा देंगे और 4 अगस्त को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि भारत पर जो टैरिफ लगाए जाएंगे उनको लेकर अमेरिका भारी इंक्रीमेंट करने वाला है, यानी कि भारत पर इस बार भारी भरकम टैरिफ लगाए जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार साफ कर दिया है कि वो भारत पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ में काफी वृद्धि करने वाले हैं। उन्होंने भारत पर भारी मात्रा में रूसी तेल खरीदने और उसे मोटे मुनाफे पर बेचने का आरोप लगाया है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में मोटे मुनाफे में बेच रहा है। और ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि ट्रंप ने आगे कहा कि भारत केवल ऑयल ही नहीं बल्कि भारत ने हमेशा से अपने सैन्य उपकरणों का भी एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है और अब भारत चीन के साथ रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार भी बन गए हैं और उससे मोटा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो ये सब ऐसे समय पर कर रहे हैं जिस समय पूरी दुनिया ये चाहती है कि रसिया यूक्रेन पर जो अटैक कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है उसको रसिया रोक दे, और भारत रसिया पर भी कोई दबाव नहीं बना रहा और यही वजह है कि अमेरिका भारत पर तगड़े प्रतिबंध लगाने वाला है। और अब ट्रंप के इसी बयान के बाद भारत ने पहली बार अमेरिका के खिलाफ खुलकर एक बड़ी जंग शुरू कर दी है। उसके लिए आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल इंडिया रिजेक्ट्स US EU क्रिटिसिज्म ओवर